deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. अस्सलाम वालेकुम यार्स, आज हम अपने कोर्स की तीसरी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पिक्सल लैब में। तो हम पिक्सल लैब में यहाँ पर पिछले दो वीडियोस में जो है हमने पहली वीडियो में मेन पेज के बारे में सीखा था, सेकंड में हमने जो है वो एडिट का ऑप्शन और प्लस के आइकॉन और यहाँ पर शेप के बारे में कुछ सीखा। तो आज हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सीखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो जनाब ये एरो का निशान आ रहा है, इसको हम रिफ़्रेश का ऑप्शन कहते हैं। अब देखें, जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट को बॉक्स को डिलीट कर दिया, अब मुझे आया कि मुझे ये वापस चाहिए, तो हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा वापस आ जाएगा। ये था रिफ़्रेश का फंक्शन। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड करके देखते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेप को जो है वो ऐड करते हैं और यहाँ पर हम इसे कलर वगैरह दे देते हैं यहाँ से। और जनाब फिर हम यहाँ पर अभी अब अगर हम इस तस्वीर को जो है वो जूम करके देखना चाहें तो हम लोग इसे इस तरीके से जूम करके यहाँ पर काम कर सकते हैं और हम इसे जो है वो छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आता है गेट का ऑप्शन। जो ये गेट का ऑप्शन है, हम गेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 3 बाय 3 की लाइन्स आ चुकी हैं, लेकिन हम इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर गेट की सेटिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर गेट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर अगर आपको लाइनें कम या ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पर ये रिफ़्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3 बाय 3 लिखा हुआ है। तो अभी आपको अगर हॉरिजॉन्टल में फॉर एग्जाम्पल हमने जो है 15 लाइनें चाहिए तो हम 15 लाइन्स वहाँ पर रोज़ ले सकते हैं, और हमें वर्टिकल में 10 लाइनें चाहिए तो हम 10 लाइनें ले सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी जो लाइनें हैं वो 10 बाय 15 के हिसाब से आ चुकी हैं। अगर आप इसे किसी भी हिसाब से आप यहाँ पर लाइनें कम या ज़्यादा लेना चाहें तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये रिफ़्रेश पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो है वो लाइनें सेट करेंगे कि आप कितनी लाइनें चाहिए। अब यहाँ पर 15 बाय 15 हमें लाइनें चाहिए। अब हमारे स्क्वायर में जो वो आ जाएगी, ये 15 बाय 15 की लाइनें हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये 15 बाय 15 की लाइनें आ चुकी हैं। अब सीखते हैं इसके बकाया फंक्शन। तो हम सेटिंग पर आते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो रिफ़्रेश के साथ में बटन नज़र आ रहा है, तो इससे ये मुराद होता है कि हमने किसी भी लाइन की पोजीशन देखनी है कि हमारी वो लाइन कौन सी पोजीशन पे है, कितनी परसेंटेज पे है, तो हम यहाँ से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं ये एक लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 31% की पोजीशन पर है। अगर आप इस लाइन को 35 या 36 की पोजीशन पर लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि वो लाइन हमारी नीचे आ चुकी है। तो अब अगर इसी तरीके से आप किसी वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करते हैं और उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं, अब ये लाइन जो है वो 68% पर है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इस तरीके से ये देखें आपकी लाइन वो दूसरी जगह पर मूव कर चुकी है। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो एज अ मल्टीपल की साइन में भी आता है। तो अगर आपको कोई लाइन यहाँ से ख़त्म करनी है तो आप क्या करेंगे कि ये जिस तरह मैंने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो ये लाइन हमारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। और अब अगर हमने यहाँ पर ये दूसरी लाइन को हमने डिलीट करना है तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो लाइन जो है रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्लस का आइकॉन और आपको एक जो है वो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, तो आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पर क्लिक करने से हमारी एक लाइन और वर्टिकल में ऐड हो जाएगी। आप जितनी लाइनें इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारी ऐड हो रही हैं। तो इस तरीके से ये ग्रिड सेटिंग का ऑप्शन था, आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेट के हिसाब से आपको ये एक साइन नज़र आ रहा है, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप जब इस पर क्लिक कर देंगे और अपनी शेप को जो है वो आप कम या ज़्यादा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। हम इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमने ये मैग्नेट लगाया हुआ है, तो ये लाइन टू लाइन ही बढ़ेगा, लाइन टू लाइन ही बढ़ेगा। आप इसे
जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ये लाइन टू लाइन आएगा। ये यानी कि आपका जो बढ़ेगा या कम होगा तो ये लाइन टू लाइन आएगा। अगर आपको लाइन से कम या ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो आपने फिर इस मैग्नेट को हटा देना है और फिर इसको आप आराम से जितना अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस शेप को बड़ा या छोटा करना चाहें, किसी तरफ बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, वो आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्रिड का जो ऑप्शन है वो पूरी डिटेल के साथ में समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर आता है इसके बाद जनाब ये हमारा लेयर का ऑप्शन जो है। लेयर मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझा दिया था, लेकिन अभी मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ। अब यहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है ये एक शेप है और हमने एक और शेप ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने इसको कलर दे दिया ब्लैक। ओके, और अब हमने तीसरा शेप को ऐड कर दिया और अब हमने जो है इसे कलर दे दिया कुछ इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर एक और शेप ऐड कर दिया और इसको कलर हमने दे दिया जनाब यहाँ से ब्लैक। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, ये लेयर हमारे किस काम पे आता है कि अब हम लेयर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो अभी ये आपको पता नहीं कि आपके जो शेप बनाए थे उनमें से कौन सा शेप आपका सिलेक्ट हुआ है। तो हमें अगर इसके पीछे वाला शेप फॉर एग्जांपल हमें जो वो येलो कलर का शेप हमें सिलेक्ट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे, जब हम इसको हटाएंगे अपनी पोजीशन से तो हमारा काम तो इधर उधर हो जाएगा। अभी हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सेम पोजीशन पर ही रहते हुए हमने अगर इसके पीछे वाले चीज़ को सिलेक्ट करना है तो हमने लेयर का मतलब लेना है। लेयर पर आएंगे और हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हमने इसका कलर चेंज करना है भाई, तो हमने इसका कलर चेंज करना है या हमने इसमें एडिशन करनी है। अभी फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल स्क्वायर टू स्क्वायर है, हमने इसे थोड़ा सा कम करना है, इस तरीके से पीछे से हमने इसको कम करना है तो हम इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो है वो हमारा बिल्कुल अपनी साइज़ के हिसाब से आ गया। अभी आप अगर देखना चाहें तो और ये आपको जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन पर आप पुश करके रखेंगे और इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी लेकर जा सकते हैं। इससे ये ड्रैग करने का आसानी हो जाती है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जितनी बनाई थी तो ये पीछे हमारी उतनी ही बन चुकी थी। तो इन लेयर का ये मकसद होता है कि आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको जो 4 ऑप्शन और नज़र आ रहे हैं, अभी लेयर में आए तो मैं आपको लेयर के भी पूरे ऑप्शन समझा देता हूँ यहीं पर कि ये जो आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक लॉक का, तो लॉक से ये मुराद होता है कि ये हमारा जो हमने लॉक किया वो नहीं हिलेगा। ओके, और दूसरे यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आता है, इसमें वही पूरे एडिट के ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले समझा दिए। एक कॉपी का है, इसकी साइज़ का है, रिलेटिव पोजीशन का है, रोटेट का है, टू बैक और टू फ्रंट का ऑप्शन है। ये पूरे इसमें आ जाते हैं। आप यहाँ से भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने पहले स्टेप पर सीखे थे, जो कॉपी एडिट वाले ऑप्शन में सीखे थे। उसके बाद जनाब ये हर एक के लिए अलग-अलग है। यहाँ पर आप ये चारों ऑप्शन हर एक लेयर के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग हैं। अब यहाँ पर नीचे ये आपको एक साइन दिखाई दे रहे हैं, 4 साइन से हम अगर हमें जब ये तस्वीरें आपस में मर्ज करनी होती हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपस में इनको मिलाना होता है तो हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने जितने शेप्स आपस में मिलाने हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं एक ये येलो मिला रहा हूँ और दूसरा ये मैं रेड मिला रहा हूँ, इन दोनों को मैंने मर्ज करना है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ये मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे दोनों रेड और येलो कलर मिल चुके हैं। हालांकि ये इनके दरमियान में दूसरे 2 और शेप थे, लेकिन हमारे 2 ही मिलेगी क्योंकि हमने इन 2 को सिलेक्ट किया तो इस वजह से ये 2 ही मिले। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है कि आप अगर किसी शेप को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है जनाब उस शेप को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डिलीट का ऑप्शन लगाएंगे तो यहाँ से वो डायरेक्टली आपका शेप जो है वो डिलीट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो है एक एडिट का फिर ऑप्शन, आप अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने पहले सिलेक्ट करना है, तो हमने रेड को सिलेक्ट किया और हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर वही फिर सेम ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमारे ऑप्शंस आ रहे थे, रोटेट, रिलेटिव और साइज़ का, पोजीशन का। यहाँ पर ये एडिट वाला ऑप्शन वही हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। ये तीसरे नंबर पर मर्ज का ऑप्शन है, यानी कि हमें किन भी चीज़ों को आपस में मिलाना है तो हमने पहले वो सिलेक्ट करनी है। अब देखें रेड और मैं ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ
तो उसके बाद हमने मर्ज पर क्लिक किया तो ये हमारी जो है कंफर्मेशन मांगेगा। तो अब ये हमारा रेड और ब्लैक मिल चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये राइट का आता है तो हमने यहाँ से जो है वो एग्ज़िट कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पर लेयर पर भी क्लिक करके इससे एग्ज़िट कर सकते हैं और आप यहाँ पर इन 4 एरोज़ पर भी क्लिक करके इस ऑप्शन से जो है वो मूव कर सकते हैं। इधर इसको आउट भी कर सकते हैं और इन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। लेयर प्लस के आइकॉन में जो है मैंने तमाम चीज़ें आपको समझा दी थी पहले वाली वीडियो में। उसके बाद जनाब तो इसके बाद जनाब अब यहाँ पर ये मेमोरी कार्ड नुमा जो आपको साइन नज़र आ रहा है, इसका मकसद ये होता है अब यहाँ पर सेव एज प्रोजेक्ट। अभी सेव एज जो प्रोजेक्ट का मकसद है तो वो ये है कि आपका जो फाइल है जनाब वो यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आपकी सेव हो जाएगी। समझ में रहे हैं आप मेरी बात? तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ये आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। अब कभी भी आपको इस पर काम करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें यहाँ पर जो है वो इसको वापस लाना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जनाब हम जब इसे रीओपन करेंगे तो ये हमारी यही चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया, ओके कर दिया। अभी ये हमारा बिल्कुल न्यू पेज आ चुका है। तो हमने अब अपने उसी चीज़ पर काम करना है तो हमने ये माय प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और हमने यहाँ से ये शेप्स ले लिया और हमारा ये होगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट में सेव करने का क्या मकसद होता है कि हमारा वही काम जो है पिक्सल लैब में सेव हो जाता है और हम उसे दोबारा वहीं से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये होगा कि इसमें आप जो है रिफ्रेश बैक नहीं कर सकते। जहाँ पर आपने काम छोड़ा था वहीं से आपको काम आगे बढ़ाना पड़ेगा या फिर इनमें से कोई चीज़ आपको डिलीट करके फिर उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो ये उम्मीद है कि आपको सेव एज प्रोजेक्ट का मसला समझ में आ चुका होगा। अभी सेव एज इमेज हम जो यहाँ पर काम करते हैं और अब हमने उसको मुकम्मल कर दिया और अब हम उससे सेव करना चाहते हैं तो सेव एज इमेज पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी 2-4 फंक्शंस हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले फंक्शन में क्लिक करते हैं तो ये JPG फाइल में भी सेव होता है और PNG फाइल में भी सेव होता है। ओके, ये 2 फंक्शंस हैं यहाँ पर। और उसके बाद जनाब यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा ही सेव हो जाएगा। कस्टम आपने इसको कस्टमाइजेशन करना है अपने हिसाब से, इसको जो है क्वालिटी साइज़ जो है वो इसकी कस्टमाइजेशन करनी होती है यहाँ पर। और उसके बाद जनाब ये मीडियम यानी कि क्वालिटी के हिसाब से ये मीडियम में जो है वो सेव होगा। और उसके बाद जनाब ये हाई में है तो ये उससे थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी में सेव होगा। और उसके बाद ये वेरी हाई तो उससे और क्वालिटी में ये लफ्ज़ों से ही अल्फाज से ही समझ सकते हैं इनमें से। और उसके बाद जनाब ये अल्ट्रा जो है हम या आप जब भी इस पे काम करें तो आप हमेशा इमेज जो है वो अल्ट्रा में ही सेव कीजिएगा ताकि आपकी वो रिज़ल्ट उसकी अच्छी हो जाए। तो आप यहाँ पर सेव टू गैलरी करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और अगर आप यहीं से डायरेक्ट शेयर करना चाहते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पर तो अभी यहाँ पर आप ये देखें आपकी इमेज सेव तो हो चुकी। अभी यहाँ पर आप ये व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, काइन मास्टर पर भेज सकते हैं और जनाब फ़ोटोज़ में मैप्स में कहीं पर भी आप यहाँ से डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। फिर यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन अलग आ रहा है, अलग भी ऑप्शन आ रहा है तो आप यहीं से फिर वही सेम मेथड है शेयर के लिए तो आप शेयर यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने काम में कहीं पर भी कोई अच्छा सा कोर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये पीछे एक शेप बनाया था और हमने यहाँ पर ये कोट लगाना है तो आप ये यहाँ पर इसको एक कोट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारे कोट्स पड़े हुए हैं अच्छे सारे और इंग्लिश में हैं, फ्रेंच में हैं और यहाँ पर मोटिवेशंस इसकी अलग लिखी हुई हैं ताकि आपको कौन सी मोटिवेशंस कौन से हिसाब से जो है वो आपको चाहिए। अभी मोटिवेशंस हैं, अभी ये सक्सेसेस के हिसाब से हैं तो अभी यहाँ पर ये फ्रेंडशिप के हिसाब से जो है वो आपको कोर्स मिलेंगे।
और यहाँ पर ये आपको हैप्पीनेस के हिसाब से जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोड्स मिल जाते हैं इस ऑप्शन में। इसके बाद जनाब हम आते हैं 3 डॉट्स पर। 3 डॉट्स पर आने के बाद जनाब हम ये 3 डॉट्स पर आ चुके हैं। 3 डॉट्स में अभी यहाँ पर क्या मकसद है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यानी कि आप कोई भी इमेज जो है गैलरी में से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मोबाइल की गैलरी में से जो है वो आप कोई सी भी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये एक पिक्चर है ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये क्या है कि ये जो हमारा शेयर था हम इसे डिलीट कर देते हैं। हम इन बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा कचरा ना हो, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है ये बैकग्राउंड जो है यूज़ इमेज, अब ये हमारी इमेज जो है वो बैकग्राउंड के हिसाब से आ चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसे फुल स्क्रीन भी करके देख सकते हैं। ये हमारी फुल स्क्रीन में आ चुकी है, आप इसे जूम इन कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब अब यहाँ पर दोबारा आए हैं, अब यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा। अब कैमरा से भी जो है वो इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैमरा को आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, उसी टाइम पर आप जो है वो फ़ोटो वगैरह निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद जनाब ये आ जाता है आपका एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो है इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। और जनाब फिर यहाँ पर हम आते हैं दोबारा, तो यहाँ पर ये इमेज साइज़ है, यानी कि आप यहाँ से साइज़ कौन सी लेना चाहते हैं। अभी जो हमारी साइज़ इस्तेमाल की हुई थी वो 3x4 की थी, कस्टम थी। अब इसके बाद जनाब आप यहाँ पर स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्क्वायर आ चुकी है हमारी। तो अब यहाँ पर हम दोबारा आते हैं और इमेज साइज़ में हम जो भी साइज़ हैं वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। तो हमने स्क्वायर इस्तेमाल की। अब प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्रोफाइल वगैरह के हिसाब से इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इमेज साइज़ पर फिर आते हैं। फिर यहाँ पर जनाब ये आपको यूट्यूब चैनल बैनर, अभी यूट्यूब चैनल बैनर जो हम बनाते हैं ये चैनल बैनर की साइज़ है, आप यहाँ पर क्रिएशन कर सकते हैं मज़ीद। और उसके बाद जनाब हम इमेज साइज़ पर आते हैं फिर दोबारा, तो ये यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल मिलते हैं साइज़, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर जनाब इमेज साइज़ पर आते हैं और यहाँ पर जो है हम फेसबुक कवर आर्ट जो है उसकी साइज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसकी साइज़ ये होती है। तो हम यहाँ पर फेसबुक कवर आर्ट भी बना सकते हैं, उसकी साइज़ यहाँ पर दी हुई है पिक्सल लैब में। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर इमेज साइज़ बनाना है। फिर हमने और चीज़ को देखना है कि गूगल प्लस कवर आर्ट, जो गूगल प्लस कवर आर्ट है वो इस तरीके से इतनी साइज़ में होता है। उसके बाद जनाब हम यहाँ पर इमेज साइज़ में फिर आते हैं और फिर हम यहाँ पर जो है जनाब ये ट्विटर हेडर साइज़ है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये 1500 बाय 500 का होता है। तो यहाँ पर ये तमाम साइज़ें इस तरीके से चेंज की जाती हैं। तो आज के ये फंक्शंस जो है वो मैंने आपको समझा दिए। तो हम फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद फंक्शन के साथ। और ये नीचे और राइट साइड पर जो फंक्शंस हैं हम इनके बारे में जानेंगे। तब तक खैर खैरियत से रहे, खुश